तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले हमने पढ़ी हैं। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है कि मेटल्स जो है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इस बात पर कि इसके बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, जिसको हम कोवैलेंसी कहते हैं या वैलेंसी कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी वैलेंसी पर, या उसके बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं उसी पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की। इसी तरह जो मेटल्स है, जाहिर सी बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है कि बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स का जो साइज होता है, जो इनका एटॉमिक रेडियस होता है वो बड़ा होता है, और इनके बाहर वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव द टेंडेंसी, मेटल्स जो है दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है ना। तो हमारे पास अगर एक एलिमेंट है जैसे सोडियम है, ठीक है, इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे 11 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी टेंडेंसी होती है कि आराम से इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और फिर जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है, या जिसको हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है। अब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो खुद ब खुद किसी एलिमेंट से बाहर नहीं जाते। तो उसके लिए आपको एक डेफिनेशन पहले याद रखनी चाहिए जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम ये पढ़ रहे हैं, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से लूज कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है मेटल्स का, ये डिक्रीज हो जाता है। जो पहले वाले जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जिस तरह परसों हमने पढ़ा था कि इनकी एक सीरीज होती है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। उसके मुताबिक जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, और उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है, यानी वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के लिए, इनसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। सो उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, या जिनका नेचर, जिनका कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। उसका मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये डेफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने याद रखनी है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो कम से कम एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो वो एनर्जी जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, उसको देने के लिए, या उससे इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी जरूरत होती है, उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन कोई निकलता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, टू फॉर्म, तो वो एलिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो कैटायन बनता है, वो पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है टू फॉर्म कैटायन। ठीक है ना। तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो कम से कम एनर्जी होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए
फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन, ताकि वो कैटायन बने। जैसे सोडियम था, अभी मैंने बताया, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये सोडियम पॉजिटिव, ये कैटायन बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आप एक बात और याद रखेंगे, जब किसी एलिमेंट में बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, इसके बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। देखो मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, जो इसके इलेक्ट्रॉन 2,8,2, बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हिस्सा ले सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये अब मोर क्लोजली बाउंड रहता है मैग्नीशियम के साथ या न्यूक्लियस के साथ, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होती है। तो एक बात आप फिर याद रखेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है किसी भी एलिमेंट का, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ताल्लुक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से? हाँ, ये ताल्लुक है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो आसानी से रिएक्शन करते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो अब ये पता चला कि जो जिनका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, या जो हाईली मेटेलिक होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, जिस तरह हमने कल पढ़ा, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। दूसरे लफ्जों में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। इनकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक मेटल्स से इस तरह है कि जो मेटल्स होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी जो बाहर वाले शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको निकालना आसान होता है बनिस्बत उनके जो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उनका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं। तो सबसे जो हम केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अब हम यहाँ पे फिर ये एग्जांपल दे देंगे, जैसे सोडियम है, ठीक है ना। सोडियम के पहले वाले शेल में दो, दूसरे वाले शेल में 8, तीसरे वाले शेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर वाले शेल में होता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसके बाहर वाले शेल में, पहले वाले शेल में दो, दूसरे में 8, और तीसरा जो है ये खत्म हो जाए, क्योंकि इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो जब ये इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो हम ऐसे कहेंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसने पॉजिटिव चार्ज अटेन की, तो ये कैटायन बन गया, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में, चलो हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन 2,8,2, इसके बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। जब इस मैग्नीशियम से ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम जो है इट अटेन्स टू, ये इसकी दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज ये गेन कर लेता है, वो दो इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक कैटायन बनता है, किससे? क्योंकि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लॉस करने की इसमें सलाहियत है। सो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इसी तरह जो नीचे फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम और गोल्ड है, गोल्ड, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करते, इनको नेटिव मेटल्स कहते हैं, ठीक है। नेटिव, नेटिव मेटल्स। तो अब दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे, जो अभी हमने पढ़ा, कि ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करते, और ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है जो है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आपको एक बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। और अब हम जो दूसरी एक अहम केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी अहम प्रॉपर्टी, मेटल्स जो है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स।
मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तो उस सूरत में वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह जो जो एलिमेंट या जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसकी रिडक्शन होती है। लेकिन जो दे देता है, एक बात याद रखना, बेहतर जो इलेक्ट्रॉन दे देता है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन ये एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे जब मैं आगे थोड़ा सा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आराम से फिर ये समझ आ जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे हमने वैसे पहले भी पढ़ा है ये, अलबत्ता मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा, ठीक है ना। मेटल्स जो है दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, हम यहाँ पे लिखेंगे मेटल्स कैन गिव, या जिसको हम कहेंगे लूज, गिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली। मेटल जो है इनकी प्रॉपर्टी ये होती है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ठीक है ना। यानी इनका कैरेक्टर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, या दूसरे लफ्ज में इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ये सिंपल सी बात है। दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये है दे रिड्यूस अदर स्पीशीज, दे रिड्यूस अदर स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब यहाँ पे वो जानदार की स्पीशीज नहीं है, यहाँ पे स्पीशीज का मतलब दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है। एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब इस तरह हम ये कहेंगे सो दे आर गुड रिड्यूस, यहाँ पे मैं समझ, सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, ठीक है ना। सोडियम में एक मेटल है, अभी हमने पढ़ा कि इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सोडियम के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक। क्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। ये सोडियम जो है ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। जब वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे सोडियम जो है इट अटेन्स पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। और जो ये क्लोरीन है, यहाँ पे हम क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन को क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 और अपना जो है 7, और एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेता है, हो गई इसके 8। तो इट अटेन्स नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन की नेगेटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सोडियम, ठीक है, मुझे समझाना है आपको कि ये किस तरह इनको हम कहेंगे, जो मेटल्स है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सोडियम यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस क्लोरीन, ठीक है। सोडियम क्या है, ये मेटल है। क्लोरीन क्या है, ये एक गैस है। हम बात कर रहे हैं सोडियम की, ठीक है। जब ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है, ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl माइन, ऐसे ही जहां जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सोडियम जो है, सोडियम का क्या हो गया, अभी सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल आसान है। जो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि रूल के मुताबिक अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, क्लोरीन ने गेन किया,
क्लोरीन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसने गेन किया, यहाँ पे ये हम नहीं लिखेंगे इस तरह। तो ये क्लोरीन जो है यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका मतलब क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। क्योंकि हम रूल के मुताबिक पढ़ते हैं कि रिडक्शन हम उसको कहते हैं जब कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। असल में कोई एलिमेंट, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है हम कहेंगे इसकी रिडक्शन हो गई। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दे देता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती। तो क्लोरीन की रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन किसकी हो गई, सोडियम की हो गई। तो हमने यहाँ पे कहा दे रिड्यूस अदर स्पीशीज। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन किस वजह से हुई, देखो इसकी रिडक्शन किस वजह से हुई, हमने यहाँ पे पढ़ा मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी मेटल्स वो वाले होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसको दे देते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। किसको दे दिया इसने क्लोरीन को दे दिया। सो क्लोरीन गॉट रिड्यूस्ड, क्लोरीन रिड्यूस हो गया, तो इसकी रिडक्शन हो गई। लेकिन एजेंट कौन था, एजेंट हम उस शख्स को भी कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज को करने में, किसी अमल के होने में, कार फरमा कोई भी जो एक्ट होता है हम उसको कहते हैं ये एजेंट है। इतना बना एजेंट, जाहिर सी बात है। तो ये सोडियम जो है, ये सोडियम, ये मेटल जो है, ये एजेंट है। क्या एजेंट है, रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन कर देता है क्लोरीन की, यानी क्लोरीन की रिडक्शन में ये मदद करता है। क्योंकि क्लोरीन की रिडक्शन होती है, सो सोडियम एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। इसी तरह जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज मेटल्स कैन गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, मेटल्स आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दे रिड्यूस अदर स्पीशीज, ये दूसरे स्पीशीज को रिड्यूस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन हुआ। एंड देम सेल्स गेट ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज में है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मेरे ख्याल से अभी टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम ये कल पढ़ेंगे कि मेटल